वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूँगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। सभी विश्वासी भाई और बहन के हमर शादरी बाइबल चैनल में स्वागत है। ख्रीस्त में मोर विश्वासी भाई और बहन मन बाइबल बताएला भजन संहिता 33 के 6 पद में आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की सास से बने। मोर ख्रीस्त में विश्वासी भाई और बहन मन जब परमेश्वर इस दुनिया के बनाएला तो वो अपन पैर के इस्तेमाल नहीं करेला या अपने हाथ के यूज नहीं करेला। तो परमेश्वर जब इस दुनिया के बनाएला तो परमेश्वर अपने मुंह के वचन के सांस के इस्तेमाल करेला। परमेश्वर अपने मुंह के वचन के जारी दुनिया के बनाएला। जैसन परमेश्वर कहेला कि उजला हो जाएला, उसी प्रकार परमेश्वर हर एक चीज के बनाएला। हम मन बाइबल में देखी ना कि भजन संहिता 33 के 6 पद में कहेला आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उनका सारे गण उसके उकर मुंह की सांस से बने। यानी कि परमेश्वर के जे सांस मुंह से निकलला उकर से ही बने। तो ख्रीस्त में हमारे विश्वासी भाई बहन मन उत्पत्ति में भी बात के पढ़े के सके लगी। पहले दुनिया अंधकार रहे, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलात रहे और परमेश्वर उजेला बनालक और उजेला के दिन करलक और परमेश्वर के दृष्टि में वो बहुत ही सुंदर देखे लगलक। तो मोर विश्वासी भाई और बहन मन में अगर कोई ऐसे विश्वासी भाई बहन मन हैं, कोई भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, कोई भी संस्था के क्यों ना हो, मैं हर कोई से ये बात कह ले चाहूँ ना, अगर कोई विश्वासी भाई बहन आपने इस जीवन के अगर प्रभु में समर्पण करके पवित्र जीवन जिए के लिए चाहेगा या मसीह के अनुकरण करे के लिए चाहे, उनका पीछे चले के लिए चाहे या उनका शिष्यों के नए आचरण करे के लिए चाहे या आप परमेश्वर के संतान के नए आचरण करे के लिए चाहे, अपने जीवन के पवित्र बनाए के लिए चाहेला या परमेश्वर के हर आज्ञाकारी बने के लिए चाहेला या परमेश्वर में अपने जीवन के पवित्र जीवन जिए के लिए चाहे, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़े के लिए चाहेला या परमेश्वर के सच्चे महिमा आराधना करे के लिए चाहेला, तो कहीं खास इस वीडियो भाई बहन मन लगिन भी है कि या बाबा मन लगिन कि कहीं हम मन के सत्यता के जाने के जरूरी है कि हम मन के इन सब बातों से हम मन के बेखबर नहीं रह सके। तो ख्रीस्त में विश्वास करे वाला, यीशु मसीह पर विश्वास करे वाला भाई और बहन मन आज का विषय ये है कि मैं आज इस विषय पर कुछ बात कहे के लिए चाहूँगा, कुछ वचन रखे के लिए चाहूँगा। का हम मन के किसी मनुष्य के परंपराओं या किसी संस्था के नियम रीति के अनुसार चले का है या परमेश्वर के पवित्र जीवित वचन के अनुसार चले का है। तो मोर विश्वासी भाई बहन मन ऐसे बातों के जब मन मसीह में जीवन जिए के लिए चाहिए, मसीह में आगे बढ़े के लिए चाहिए, आत्मिक जीवन जिए के लिए चाहिए, अपने जीवन के पवित्र बनाए के रखे के लिए चाहिए ना, परमेश्वर के सच्चे महिमा के करे के लिए चाहिए या पूरा परमेश्वर के सत्य बात में अपन जीवन जिए के लिए चाहिए, तो कहीं हम मन के इस सब चीज़ों के जानने कर आवश्यक जरूरी है। तो इस वीडियो के बनाकर मोर मकसद यही है, कारण भी यही है। तो एक दिन का होएला कि किसी चर्च में, जिस चर्च का मैं नाम भी नहीं लेवे के लिए चाहूँगा और जे मुके कुछ बात कहेला ओकर भी मैं नाम लेवे के लिए नहीं चाहूँगा। तो वो व्यक्ति जब किसी शिक्षा के कारण ही हमारे बीच में भेदभाव है और उस चार्ज कर मैं एक प्रचारक रहूं और उदास के बीच
बीच हमार भेदभाव है शिक्षा में। तो उदास मोके कहेला जिस जगह में हम भेदभाव होते उस जगह में बहुत सारे आदमी मन रहें। तो वो कहेला कि मैं जब वचन के प्रयोग करो ना, वचन के प्रस्तुत करो ना समय राखो ना, तो कहीं उदास कहेला कि केवल वचन के मानल से नहीं हुई, केवल वचन के मानल से नहीं हुई। उकार कहे कैसे मतलब रहे हुई कि आज हमार जो संस्थिया है के जे हमार पुरखों से चलते आवत है उनके ही हमें उनके माने कर आवश्यक है, और परमेश्वर के जो वचन हम उनके माना करें बारन करें उनके हमें मन के तोड़ देगा। लेकिन मैं बताए के लिए चाहूँ ना मोर विश्वासी भाई बहन मन कि सबसे बड़ा यही बात है कि हमें उनके परमेश्वर के वचन के माने का है। कोई मनुष्य ना तो के मुक्ति दे ले सके, ना तो के आनंद जीवन के में पहुँचा के ले सके, कभी भी नहीं, कदापि भी नहीं। मैं आज वचन रखे के लिए चाहूँ ना उदास इस बात के कहलक तो कई जब मसीह भाई बहन मन अपने जीवन में प्रभु के समर्पण के सत्यता के खोज करो थे या सत्यता के जाने के लिए चाहे ना, तो कहीं मैं समझूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ के तो विश्वासी भाई बहन मन जाने सकते। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी दास हो, प्रचार हो, कितना बड़ा भी क्यों ना हो, अगर उनका पीछे में बहुत लाखों लाखों लोग बैठे सुने वाला, साथ देने वाला बहुत ही लोग क्यों ना हो, अगर वो पवित्र बाइबल वचन के से अलग होकर कोई शिक्षा देवेल जगह वचन विरोध करेला, तो कहीं मैं ये कहूँ मोर विश्वासी आयो आबा भाई बहन मन से प्रियजनों से कि उन दास के शिक्षा के नहीं मान कर मैं बेहतर ही अच्छा समझूँ कि परमेश्वर के वचन के में माने और उकार में चालित के लगे। काले कि कोई भी गुरु स्वामी से बड़ा नहीं होना। प्रभु यीशु बात के कहला कोई भी गुरु स्वामी से बड़ा नहीं होना, कोई भी सेवक स्वामी से बड़ा नहीं होना, ये बात की याद रखना। मनुष्य परमेश्वर से कभी भी बड़ा हो नहीं सके। मैं एक बात उदाहरण दे के लिए चाहूँगा। जब वो दास यही बात कहला कि केवल वचन के मानन से नहीं हुई, तो यानी कि जो संस्था में नियम है, रीतियाँ है, रिवाज है, उनके ही हम मन के पालन करके चाले हुई उकार के है यही रहे हुई। तो मैं बता के लिए चाहूँ, जब मनुष्य एक पेड़ लगाएगा, मैं छोटे से उदाहरण दे के लिए चाहूँ। मान ले एक मनुष्य आंबा का पेड़ लगाएगा, तो का सोच के मनुष्य आंबा के पेड़ लगाएगा? निश्चय जब मनुष्य पेड़ के लगाए से पहले या लगाए के समय में सोच रहे कि ये पेड़ कहीं छाई दे, कहीं ये पेड़ बड़ा होकर मोर काठी हुई, लकड़ी हुई, कहीं ये पेड़ बड़ा होकर मुझे फल दे, कोई भी तो एक कारण नहीं। तो मैं कह के लिए चाहूँगा विश्वासी भाई और बहन से कि जब परमेश्वर ये बाइबल के अपने लोगों से लिखवाला, तो का इकर पीछे जो आयत है वचन है उकर पीछे का उद्देश्य नहीं का उकर पीछू बेटे उकर पीछे कोई कारण रखे। हर एक वचन के पीछे कारण है मोर भाई बहन मन का ये वचन में जब परमेश्वर लिखे उकर पीछे कोई उद्देश्य ही रखे। तो अगर कोई उद्देश्य रखे, कोई कारण रखे, तो ये परमेश्वर जो वचन लिखे तो व्यर्थ है, वो तो बेकार है। अगर जे वचन कर कोई मतलब ही रखे, जे वचन कर कोई उद्देश्य रखे, कोई कारण रखे कर पीछे, तो वो वचन तो बेकार कर, और बेकार के वचन के परमेश्वर बाइबल में ऐड कर ले, ऐसे नहीं हो सकेला। हर एक पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखे। परमेश्वर हम उनके वचन में बाढ़े के लिए कहला, परमेश्वर हम उनके वचन के माने के लिए कहला। मैं वचन रखे के लिए जाऊँ, ध्यान से सुनबा मोर प्रिय भाई बहन मन। तो मन माना ना माना वो बात के बात है कि वो अपने व्यक्तिगत बात है कि, लेकिन मैं बता के लिए चाहूँ जब परमेश्वर आज सत्यता के बात के मोर जीवन में प्रकट किए, मैं हमेशा परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगूंगा।
हमेशा जब भी मैं प्रार्थना में आऊँ ना, विनती में आऊँ, तो मैं अपने बुद्धि, परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान के मैं हर समय परमेश्वर से मांग करो ना मोर प्रियो। काले ज्ञान के बिना मोर प्रजा नष्ट हो गलन कह के बाइबल बताइए। कोई आंधा के रास्ता नहीं देखा ले सकेला। अगर वो आंधा के रास्ता दिखाई तो कहीं दोनों जन आगे जाके गड्ढा में गिर ले सके ना। मोर प्रियो, मैं बता के ले चाहूँ ना, मैं कुछ वचन रख के ले चाहूँ ना। यहुना के किताब यहुना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। क्लियर है वचन के आदि में, शुरुआत में वचन रहे और वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन परमेश्वर के साथ और आदि में परमेश्वर के साथ रहे। जब नीचे आयत में देखी ना, यहुना 1:14 में, तो लिखल है और वचन देधारी होलक और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमार बीच में डेरा करलक। वो वचन कह रहे मोर प्रियो, 2000 साल के पहले इस संसार में एक मुक्तिदाता आए रहे, जे परमेश्वर अपन निश्चित समय पर अपन बेटा यीशु मसीह के एक कुंवारी माँ मरियम के गर्भ में भेजे हैं। और वो दूसरा नहीं रहे, वो वचन रहे। वो वचन केवल देह बनलक, देह धारण करलक, एक कुंवारी से गर्भवती होकर हमारे बीच में डेरा करलक। यहुना 1:14 ये बात के बताए कि वचन देहधारी होलक। वचन देहधारी माने वचन ही देह बनलक, यानी कि जब परमेश्वर यीशु मसीह रहे वही वचन है कि मोर प्रियो, वही वचन परमेश्वर के होकर हमारे बीच में डेरा करलक। भजन संहिता 18:30 में इस प्रकार लिखल है, परमेश्वर के मार्ग सीधे यहोवा का वचन ताया हुआ है। तोहने मन भी वचन के पढ़े ले सकल। भजन संहिता 18:30 में, भजन संहिता 33:4 में इस प्रकार लिखल है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। यहुना और भजन संहिता 33:4 में लिखल है। भजन संहिता 119:105 में ऐसा लिखल है, तेरा वचन मेरे पाँव के लगिन दीपक और मोर मार्ग के लगिन उजला है कि के। तो जिस विषय लेके मैं बात करो तो या कुछ वचन रख ले चाहो तो निश्चय ही मोर विश्वासी भाई बहन मन जमन इंटरेस्टेड मन निश्चय वचन के भी देख ले बाइबल के। याकूब के पत्री में इस प्रकार लिखा है 1:22-23 में, इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन की नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राण को उद्धार कर सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह हम इनके स्पष्ट रूप से बताएगा, ये लगिन सारे मलिनता और भेदभाव के बढ़ती के दूर करके अपन जीवन के भेदभाव सारे मलिनता के दूर करके वो वचन के नम्रता से ग्रहण कर ले, जे तोहनी के हृदय में बोल जाए, जे तोहनी के प्राण के उद्धार कर सके। इस संसार में एक नाम देवल जाए, वो नाम यीशु मसीह के, जेकर नाम से उद्धार और मुक्ति मिलेला। बाइबल याकूब के पत्री में का लिखल है कि जे तोहनी मन कर उद्धार कर ले सकेला, वो वचन के तोहनी मन नम्रता से ग्रहण कर लवा। यहुना 1:1 में हम मन देखी ना आदि में वचन है। यहुना 1:14 में देखी ना कि वचन निर्धारित होला और अनुग्रह और सच्चाई से हमारे बीच में परिपूर्ण होकर बीच में डेरा करलक। वो यीशु मसीह रहे, वो वचन है। परमेश्वर
आत्मा है कि परमेश्वर हम मन कह ले सके कि परमेश्वर इसे वचन है कि तो मुक्ति तो एक ही नाम से मिलेला, वो है कि यीशु मसीह। और याकूब के पत्री 1 के 22 से 23 पद में बात के लिखल जाए, ये लेकिन सारे मलिनता और बैरभाव के बढ़ती के दूर करके उस वचन की नम्रता से ग्रहण कर लेवा जे तोहनी के हृदय में बोल जाए और जे तोहनी कर प्राण के उद्धार के रख ले सकेला और उद्धार के रख ले सकेला यीशु मसीह ही। लेकिन वचन जब कहल जाए याकूब के पत्री में, उस वचन के ग्रहण करा जे तोहनी के प्राण के उद्धार के ले सकी, तो वचन के है के यीशु मसीह ही हमने के पापों से मुक्ति दे ले सकेला और उद्धार के ले सकेला। नीचे आयत में इस प्रकार लिखल है, प्राण तो वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। तो उस दास के कहे पर तो हर एक मनुष्य धोखा के और जावे का देखे कैसे। तो वो दास तो ये बात कहला कि केवल वचन के मानल से नहीं हुई, लेकिन याकूब के पत्र में बताया कि वचन पर चाले वाला बन जो वचन के सुने वाला ही बने, वो अपने आप के धोखा दे। आप सोच के देखा, आप तोहनी मन स्वयं ही विचार करा का हमें मन के परमेश्वर के वचन माने का है या मनुष्य के परंपरा और रीति रिवाज प्रथा के नियम रीति माने का है। आप तोहनी मन अपने जीवन में फैसला करके देखवा। आज मैं जब मैं सत्यता के बात के तोहनी मन के बीच में मुझे राखे कर आवश्यक है और मैं जो तोहनी मन के बीच में रखो ना और तोहनी मन अपने जीवन में ये सब चीज के विचार विमर्श करें। दूसरा तीमुथियुस 3:16 पद कहला, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल जाए और उपदेश और समझाई और सुधराई और धार्मिकता के शिक्षा के लगी लाभदायक है। मैं पहले ही बता लो कि हर एक चीज के पीछे बनाए के कोई कारण है। आज कोई व्यक्ति एक कपड़ा पहने तो का कारण है कर पीछे कपड़ा के पहनने कर आहे निश्चय कारण है। जब परमेश्वर अपने पवित्र वचन लिखवाला कर पीछे कोई कारण न है। मोर प्रियो, मैं कहे के लिए चाहो ना कि वचन जो है के ये परमेश्वर ही है के हम मन कहे के ले सकी ना, और हम मन के मनुष्य के नियम रीति के छोड़ के परमेश्वर के वचन के ही माने हमने मन के अच्छा है कि मैं नहीं, मैं वचन रखे के लिए चाहूँ जे शिष्य मने अपन प्राण के प्रिय जान के अपन प्राण प्रभु यीशु के लगे ईश्वर के राज्य के कार्य के लगे समर्पण कर दिले। वो शिष्य मन ही ये बात के कहना कि मनुष्य के शिक्षा के नहीं मान के परमेश्वर की शिक्षा के माने कर आवश्यकता जरूरी है। निश्चय मैं ये वचन के भी मैं तो मन के बीच में रखा। तो सबसे आज एक बात है इब्रानी के 4:12 में इस प्रकार लिखल है, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित और प्रबल है और हर एक देधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गादे गादे और गोदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचार को जांचता है। स्पष्ट है वचन परमेश्वर कहेला कि परमेश्वर के जीवित वचन जो है कि वो दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है। सोच लवा एक बेलेट के दोनों पक्का धार है ना, लेकिन वो कितना धार है ना, उससे भी बढ़कर परमेश्वर के वचन है कि जो परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार है कि वो बेलेट से भी बहुत धार है, जो गाटे गाटे और कूदे कूदे के पार से ऊपर करते हुए और मनुष्य के भावना के जांचे आत्मा और प्राण और आत्मा के और गाटे गाटे के और गुदे गुदे के अलग करके आर पार छेदेना। याद करवा कि परमेश्वर के वचन के माने
और मनुष्य के परंपराओं के माने के बीच में आज इस वीडियो के मैं बना था, संदेश दो था। तो का आज हमें के परमेश्वर के वचन के माने के आवश्यक नहीं। तो परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार जैसे न के बहुत चोखा है, पहले से भी बहुत चोखा है। नीचे आए यशायाह 55 के 10 पद में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाला को बीज और खाने वाला को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा से उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। विश्वासी भाई बहन मन, तोहनी मन जरूर ही इस वीडियो को देखे के साथ या बाद में तोहनी मन इन सब वचन के अध्ययन करना। परमेश्वर कहला जिस प्रकार कि मैं वर्षा इस जमीन पर गिरेला और उपज उपजेला घास। बाइबल बताएगा पहले उत्पत्ति के किताब में कि इस जमीन पर, जिस जमीन पर हम मन निवास करो थे, वह एक घास तक नहीं रहेगी। का लगे ये धरती में बारिश नहीं हो रही। बाइबल बताएगा, मैं वचन नहीं रखे चाहता। तो उसी प्रकार जब आकाश से बर्फ और हिम आकाश से गिरेला और वह ऐसने ही लौट के नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ वो काम करके ही जाएगा। भूमि पर गिरकर उपज उपजाएला, जिससे बुने वाला के बीज और खाए वाला के रोटी मिलेला। उसने ही उसी प्रकार ही मोर वचन भी होई, जब मोर मुँह से निकले वो व्यर्थ में लौट कर नहीं जाएगी के। याद करबा इन सब वचन के, जे व्यक्ति मन कहना कि वचन के केवल मानल से नहीं होगी, तो कहीं इस सब चीज के जाने कर बहुत आवश्यक है। परंतु जे मोर इच्छा है कि उनके वो पूरा करी और जिस काम के लागिन में उनके भेजो उनके वो सफल बनाई के। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है कि मोर प्रिय। यशायाह 40 के 8 पद में भी इस प्रकार लिखा है, इस प्रकार लिखा है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारा परमेश्वर के वचन सर्वदा अटल रहेगा। वचन अपने जगह में स्थिर है, वचन स्पष्ट है, लेकिन हमने मन कर समझे गो गलत है। हमारे जीवन के चलाई गलत है। लूका 11 इस प्रकार लिखा है, 11 के 28 पद में, उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे है जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें मन के अपन बाइबल के वचनों के माध्यम से बातचीत करेगा। धन्य वो व्यक्ति मन है जमन परमेश्वर के वचन सुने और माने ना। कहीं उदास कहला कि परमेश्वर के वचन के खाली मानल से नहीं हुई, तो मैं धन्य कैसे नहीं। मत्ती के सुसमाचार 24 के 35 पद में इस प्रकार लिखा है, आकाश और पृथ्वी टाल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टालेंगे। उदास तो कहला केवल वचन के मानल से नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर कैसे कहला कि आकाश पृथ्वी टाइल जाए, परंतु मोर बातें कभी नहीं टली। याद करवा इन सब बातों के मोर प्रियजनों। भजन संहिता 119 कर 89 पद में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। परमेश्वर के वचन अटल है, परमेश्वर के वचन स्थिर है। हम इन मन देखी ना कि यीशु के शिष्य
का कहेला। जे शिष्य अपन प्राण के अप्रिय जानलक, जे शिष्य एक समय डर भी रहे और परमेश्वर के लोगों के डर के कारण एक घर में द्वार बंद करके रहे, वही शिष्य मन एक समय में अपन प्राण के अप्रिय जान लेन और अपन प्राण के देवे तक को मन राजी हो लेन, लोगों के सुसमाचार सुनाए दिए लगले। मैं एक बात के रखे के लिए चाहूँ ना, प्रेरित के किताब से हम मन मैं बताए के लिए चाहूँ ना। प्रेरित के किताब से 5 के 27 पद से मैं कुछ बात बताए के लिए चाहूँ ना। 5 के 27 पद में प्रेरित 5 के 27 तो ख्रिस्त में मोर विश्वासी भाई और बहन मन, आज हमिन मन के परमेश्वर के वचन के ही माने कर आवश्यक है। तो मैं बताए के लिए चाहूँ, आज मैं तो इस संसार में रहूँ ना और ये मोर बात ना लगे, लेकिन यीशु के चेला मन जेमन यीशु के खातिर भयानक दुख उठा लेन, भयानक परिस्थिति में हो कर गुजर लेन, यीशु के कारण बहुत दंड के सह लेन, उस शिष्य मने का कहे ना महायाजक के सामने इन बातों के मेरा ले चल। जब ये लगभग इस घटना प्रेरित लोगों के जब तक गिरफ्तार करते रहे, महायाजक और उनका सब साथी मन जो शुद्ध किया के पंथ के रहे, घास से भारी हुई उठी हुई और प्रेरित के पकड़कर जेल में डालते रहे। उस समय का बात है कि जब प्रेरित लोगों के जेल में डालते रहे, महायाजक के पास पेश करते रहे, तो मैं बताए चाहूँ ना प्रेरित 5 के 27 पद से ही मैं पढ़े के लिए चाहूँगा। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिता का आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो अभी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति को लहू हमारे गर्दन पर लगाना चाहते हो। तो पतरस और अन्य प्रेरित ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। बाइबल स्पष्ट है। जब महायाजक के पास प्रेरित लोगों के गिरफ्तार करें और पेश कर देवें, तो पहले ही यीशु के शिष्य प्रेरित लोगों के चेतावनी दे रहे कि प्रभु यीशु के शिक्षाओं के, प्रभु यीशु के बात के तोहनी मन ना फैलावा, उनका सुसमाचार के तोहनी मन प्रचार ना करवा कह के पहले ही यीशु के शिष्य मन के बारन करल जाए रहे, आज्ञा दौड़ जाए रहे, चेताल जाए रहे। लेकिन यीशु के शिष्य मन का कहना, जब वो महायाजक जब उनके पूछे का तोहनी तो क्या तोहनी मन क्या है चिताकर हम मन आज्ञा नहीं दे रही कि उपदेश तोहनी मन ना करवा, तभी तोहनी मन सारे यरूशलेम में उपदेश से धर दा। का वो व्यक्ति के लहू के गर्दन पर लगाए के लिए चाह? का तोहनी मन यीशु मसीह के लहू के हमारे गर्दन में लगाए के लिए चाह? महायाजक ये सब बात कहे लगे। तब पतरस का कहे, जगह इनकार कर रहलक, डर के कारण प्रभु यीशु पहले ही पतरस के कह रहे कि धर्म का इनकार कर देगी और ऐसे नहीं होएला। और वही पतरस का करेला, वही पतरस ये बात के कहेला कि तब पतरस और अन्य प्रेरित ने उत्तर दिया, पतरस के साथ और भी प्रेरित मन रहे, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर के आज्ञा के पालन करे कि हमारा कर्तव्य है के कृष्ण मर विश्वासी जनों, आज अपने जीवन में विचार करके देखा, सोच के देखा का मौके यीशु के शिष्य मने जेमन दुख उठा लेन, कष्ट सहलन, प्रभु के साथ चल लेन, प्रभु के साथ अपन जीवन के गुजरात रहें,
प्रभु के शिक्षा के सुनत रहे, प्रभु के चमत्कार देखत रहे, प्रभु के कारण कितने तड़ना उनके जीवन में पड़लक। उस शिष्य महायाजक के सामने इन बात के कहन की मनुष्य के शिक्षा से बढ़कर परमेश्वर की शिक्षा के माने हामिल मन कर कर्तव्य है। मैं कह के ले चाहूँ का उदास जिस बात को कहलक मैं उनका अपमानित नहीं कर ले चाहत हूँ, लेकिन जो सत्यता बात है कि मैं उनके बताए ले चाहत हूँ। उस समय में बहुत सारे लोग और हैं कि तो सब लोग परमेश्वर के वचन के ध्यान नहीं देकर उन लोगों उन दास के बातों पर उनके सापट के रख में रहे। ये कहानी छोटे ना थे, मोर जीवन में बहुत सारे लंबा कहानियां हैं। निश्चय तो मन अगर इस सादरी बाइबल चैनल से जुड़ के रहबा तो आवे वाला दिन समय में मैं हर एक सत्यता बात जो परमेश्वर मोर जीवन में सीखा है। एक समय मैं ये पवित्र शास्त्र बाइबल के पढ़े नहीं जानत रहूँ, काले कि मैं बांग्ला पढ़ूँ, लेकिन परमेश्वर से मैं यही विनती करत रहो मोर चर्च के सिचुएशन के देख के, मोर चर्च के परिस्थिति के देख के कहीं मौके लागत रहे कि एक दिन मैं यहाँ कर एक प्रचारक बन दूँ। परमेश्वर के मौके अपन वचन पढ़े के लगे बुद्धि ज्ञान दे। परमेश्वर 3 दिन के भीतर में ही मौके पवित्र बाइबल वचन के पढ़े में ज्ञान बुद्धि दिलक और मैं पढ़ सकूँ और मैं उस चर्च के एक प्रचारक बन के भी खड़ा हो। लेकिन जब परमेश्वर मुझे सत्यता ज्ञान के मोर जीवन में प्रकट करे लगला तो लोगों के सुने के लिए कहीं कष्ट होलक। मोर ख्रिस्त में विश्वासी भाई और बहन मैं बताए के लिए चाहूँ आए वाला समय में मैं निश्चय हर एक सत्यता बात के मैं रखे के लिए चाहूँ। मैं हमेशा प्रभु से जब भी मैं प्रार्थना विनती करत रहूँ उस समय की बात है कि मैं बुद्धि और ज्ञान के मांग करे के लिए कभी भी नहीं बनत रहूँ। काले परमेश्वर के वचन कहला कि मोर प्रजा ज्ञान नहीं होने से नष्ट हो गए, ऐसा परमेश्वर के वचन कहला आंधा आंधा के रास्ता नहीं देखे ले सकेला। परमेश्वर मुझे ज्ञान बुद्धि दे कि हर मैं बाइबल के आयत के समझ सकूँ, जाने के लिए सकूँ। मोर प्रभु से ऐसे प्रार्थना रही उस समय और आज तक प्रभु ने मुझे बड़े बड़े बातों के सीखा है जेके मैं मोर विश्वासी भाई बहन के ये सादरी बाइबल चैनल के माध्यम से नहीं रखो बचन नहीं रखो इन सब चीज़ के निश्चय आवे वाला समय में रखो। आवे वाला दिन में मैं हर एक बातों के रखूँ बाइबल के तो मोर से प्रार्थना कर और मैं तो के बड़े बड़े और कठिन बातें के रहस्यमय बात के मैं तो के बताऊँ कह के भाले तो छोटका है, भाले तो उम्र कम है, भाले ही तो बड़ा है, भाले ही तो उतने इंटेलिजेंट नखीस, लेकिन तोय मोर से प्रार्थना कर। भाले ही तो पढ़ा लिखा नखीस, लेकिन तोय मोर से प्रार्थना कर। मैं तो के बड़े बड़े और कठिन बात के और रहस्यमय बात के मैं तो के बताऊँ, मैं तो के प्रकट करूँ। ऐसा परमेश्वर के वचन के याद रखना परमेश्वर के वचन पवित्र है के परमेश्वर के वचन जो है के वो दोधारी तलवार है के स्वयं परमेश्वर इस दुनिया में आवे और वो वचन व्यक्त करेला लोगों के ईश्वर के राज्य के बारे में तय लगेला। यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहे बहुत सारे बात वो कहला। आज का ये पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं होता तो का हमें मन प्रभु के हर एक बात के जान सकती नहीं। मोर ख्रिस्त में विश्वासी भाई बहन मन आज वचन ही यीशु मसीह के परमेश्वर के हमें मन कह ले सकी ना। परमेश्वर हमें मन के वचन में बढ़े के लिए कहला और वचन में हम मन के आगे बढ़े के लिए कहला और वचन में जीवन जिए के लिए कहला। ख्रिस्त में विश्वासी भाई और बहन मन जिस वचन के मैं तोहनी मन कर बीच में रख लो निश्चय उस वचन के बाइबल खोल के अध्ययन करवा और समझने के लिए कोशिश करवा। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँ कि परमेश्वर कहीं आज कर इस वचन के जारी संदेश के जरिए
उस भाई बहन मन जे मन इस वीडियो के देखबे तो मन के जीवन में समझे के लगे ज्ञान और बुद्धि प्रदान करबे और इस वीडियो के देखे से मन के कहीं अपने जीवन अपने परिवार में आशीष के कारण बने। आमीन।